ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम। राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयः मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29 और श्लोक संख्या है 51, जो कि हम पुरंजन उपाख्यान पढ़ रहे हैं कई दिनों से। तो मेरे विचार दोहराएंगे श्लोक। सवै प्रियतमश्चात्मा सवे हे प्रियतमश्चात्मा प्रियतमो यतनो भयमण्वपि यतनो यत न भयमनोऽपि भयमनोऽपि इति वेद स वै विद्वान्नो इति वेद स वै विद्वान् विद्वांस गुरुर्हरिः। विद्वान् स विद्वांसा गुरुर्हरिः। गुरुहरि। मुरली श्याम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा ऑडियो क्लियर? यस। जो भक्त जो भक्ति में लगा हुआ है वह इस संसार से रंच मात्र भी नहीं डरता। इसका कारण यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम आत्मा है और सबके मित्र है। जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में शिक्षित है, और ऐसा शिक्षित व्यक्ति इस संसार का गुरु हो सकता है। जो वस्तुतः जो वस्तुतः प्रामाणिक गुरु अर्थात कृष्ण का प्रतिनिधि है, वह कृष्ण से अभिन्न होता है। तात्पर्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र तथा भाव यतएव सन्ति। हर शास्त्र में गुरु को परमेश्वर का प्रतिनिधि कहा गया है। गुरु को भगवान से अभिन्न समझा जाता है, क्योंकि वह भगवान का परम विश्वास पात्र दास होता है। किंतु प्रभु या प्रिय एवं तस्य तात्पर्य तात्पर्य यह है कि परमात्मा तथा आत्मा एक दूसरे को परम प्रिय है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है, किंतु जब वह आगे बढ़ जाता है तो वह परमात्मा को भी प्यार करने लगता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा करने की संस्तुति नहीं करता। वह जानता है कि काम तथा भौतिक सुख से प्रभावित होकर देवताओं की पूजा करने की अपेक्षा भगवान की पूजा करना सरल है। अतः भक्त सदैव भगवान की प्रेम भक्ति में संलग्न रहता है। ऐसा व्यक्ति वास्तविक गुरु है। पद्म पुराण में कहा गया है, सट सत्कर्म निपुनो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरून् स्यात् वैष्णव स्वपाच्यो गुरु।
भले ही ब्राह्मण शास्त्रों में निपुण हो और ब्राह्मण के षड षड कर्मों को जानता हो, किंतु वह तब तक गुरु नहीं हो सकता जब तक भगवान का भक्त ना हो। किंतु यदि कोई चंडाल के परिवार में उत्पन्न होकर भगवान का शुद्ध भक्त है, तो वह गुरु बन सकता है। निष्कर्ष यह निकला कि जब तक कोई भगवान का शुद्ध भक्त नहीं होता, वह गुरु नहीं बन सकता। जब भक्त भक्ति के उपयुक्त विवरण के अनुसार गुरु होता है, उसको यह समझना चाहिए कि वह साक्षात भगवान के रूप में उपस्थित है। यहाँ पर प्रयुक्त शब्दों गुरु हरि के अनुसार प्रामाणिक गुरु से परामर्श करने का अर्थ है साक्षात भगवान से परामर्श करना। अतः मनुष्य को ऐसे प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। जीवन की सफलता का अर्थ है ऐसा गुरु बनाना जो कृष्ण को एकमात्र परम प्रिय व्यक्ति मानता है। मनुष्य को भगवान के ऐसे विश्वस्त भक्त की पूजा करनी चाहिए। धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं कि कपिल भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति में लगा हुआ है वो संसार से रज मात्र डरता नहीं है। बाकी लोग सब है वो क्या करते हैं, डरते रहते हैं ना, संसार में है। कभी बीमारी का डर रहता है, कभी जो है ना, पारिवारिक कुछ दुर्घटना का डर रहता है। इसका कारण है यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम आत्मा है और सबके मित्र है। हम्म, क्योंकि वो जानता है कि जब मि- भगवान मेरे हमारे मित्र है तो डरने की क्या आवश्यकता है। हम्म, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि एक्चुअली वही शिक्षित है, वही एजुकेटेड है, जो इस रहस्य को जानता है कि भगवान जो है क्या है, परमात्मा के रूप में है और हमारे सबके मित्र है। और ऐसे शिक्षित व्यक्ति ही संसार का गुरु बन सकता है ना। और गुरु जो है क्या कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, कृष्ण से अभिन्न होते हैं। और प्रभुपाद जी भी उसी को पुष्टि कर रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के उस श्लोक से, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि है। तो गुरु को कह रहे हैं भगवान से अभिन्न समझा जाता है। क्यों? क्योंकि किंतु प्रभुर्य प्रियवतस्य। तो परमात्मा और आत्मा एक दूसरे को परम प्रिय है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है, किंतु जब वो आगे बढ़ जाता है तो परमात्मा को भी प्यार करने लगता है ना। और स्वरूप से यदि व्यक्ति परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा करने की संस्तुति नहीं करता, वो जानता है कि काम तथा भौतिक सुख से प्रभावित होकर देवताओं की पूजा करने की अपेक्षा भगवान का पूजा करना ही सरल है। हम्म। फिर पद्म पुराण से प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि एक्चुअली ब्राह्मण हो सकता है कि बहुत कुछ जानता हो, लेकिन अगर भगवान का भक्त ना हो, और लेकिन चांडाल हो, चांडाल के परिवार में जन्म हो के वो अगर भगवान के शुद्ध भक्त है, वो गुरु बन सकता है। जिसको महाप्रभु क्या बोले, हाँ, कि कृष्ण तत्ववेत्त से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु है ना। जन्म से कोई गुरु नहीं होता है। और तो प्रामाणिक गुरु से परामर्श करने का अर्थ है कि साक्षात भगवान से परामर्श करना, है ना। तो कहने का मतलब है, अगर गुरु जो है कोई आदेश देते हैं तो वो आदेश मतलब गुरु नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब समझना चाहिए कौन दे रहे हैं, भगवान स्वयं भगवान दे रहे हैं, है ना। इसलिए कहा जाता है कि, है ना, गुरु को ना साधारण मनुष्य समझना है, ना उनके आज्ञाओं को अवज्ञा करना है ना। मतलब कहने का मतलब है, हो सकता है कि आप तुरंत पालन नहीं कर सकते हो, बट उसको चित्ते ते करिया वाक्य है ना, रख लिया आपने कि हाँ मुझे पालन करना है ना। जैसे शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को आदेश दिए कि तुम पाश्चात्य देश में जाओ और जाके प्रचार करो। तो आदेश तो हुआ था 1922 में,
हम्म, लेकिन प्रभुपाद जी उसको इग्नोर नहीं किए हैं, उसको चित्त में रख दिए। और जब जो है समय आया, फिर प्रभुपाद जी जो है 1965 में गए, उस आदेश को पालन करने के लिए निकले, है ना। तो हो सकता है कि प्रभुपाद जी को 43 ईयर्स लग गया, लेकिन प्रभुपाद जी उस आदेश को कभी इग्नोर नहीं किए हैं, ना। हाँ, प्रभुपाद जी जो है जो है राधा दामोदर मंदिर में आधी रात को वहाँ पे एक बाबा रहते थे जिनका नाम है हृदयानंद करके। वो क्या करते थे, वो रोज सुनते थे कोई कोई ना कोई रो रहा है रात, आधी रात को। तो एक दिन चेक करने गए कि कौन रो रहा है। फिर गए, देखे कि रूपा जी जो है रूप गोस्वामी के समाधि के पास झाड़ू लगा रहे हैं और जोर जोर से रो रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि मैं गुरु का आदेश को पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गुरु के आदेश को पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गुरु के आदेश को पालन नहीं कर पा रहा हूँ, इस प्रकार, मतलब इस प्रकार पश्चाताप कर रहे थे प्रभुपाद जी हैं। मतलब समय नहीं आया था, या जो भी उनको ऐसे वो नहीं आया था कि पाश्चात्य देश में जाने के लिए, ना। और मतलब आजकल तो बहुत इजी है, आजकल मतलब वही प्रभुपाद जी की कृपा से ये बहुत आजकल इजी हो गया ना। कोई कोई भी स्पॉन्सर से स्पॉन्सर करा लो, और इतने सारे लोग रहते हैं विदेश में, किसी से भी वीजा ले लो और जाके पहुंच जाओ, है ना। लेकिन उस समय हालत ऐसा नहीं था ना। प्रभुपाद जी के पास ना धन था, ना कोई ऐसा पहचान था, ना कोई कोई कनेक्टिविटी था, है। तो प्रभुपाद जी रोते थे लिटरली, हैं। इसलिए जो राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी पाद आए, सपने में आए हैं, सपने में आके बोले प्रभुपाद जी को, तुम चिंता मत करो, तुम अपने गुरु के आदेश का पालन करोगे। तो उसी प्रकार जब सब कुछ फिक्स हो गया था कि टिकट विकेट सब फिक्स हो गया, उससे पहले भी प्रभुपाद जी रहते थे शांतिपुर में। शांतिपुर में अद्वैत आचार्य का जो वो है, मंदिर है, भवन है, वहीं पे रहते थे। और वहां पे भी बहुत बहुत रोते थे प्रभुपाद जी, बहुत रोते थे, है ना। कब मैं गुरु के आदेशों का पालन करूंगा। हम्म। तो इसी प्रकार अगर गुरु आदेश देते हैं, और अगर हम उसको तुरंत पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें पश्चाताप करना चाहिए, रोना चाहिए हम लोगों को। और भगवान से जो है प्रार्थना करना चाहिए कि वो जो है हमें क्या करे, इस प्रकार का शक्ति दे, ताकि हम गुरु के आदेशों को पालन कर सके, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुरु का आदेश मतलब क्या है, स्वयं भगवान का आदेश, है ना। इसके ऊपर और कोई टीका टिप्पणी आप लोगों से? नो कमेंट्स, नो फीडबैक? समझ में आया आप लोगों को? आप लोग मतलब अभी सुप्त अवस्था में है या जागृत अवस्था में? जागृत अवस्था में पूछ गया ऐसा। अच्छा अच्छा। नहीं तो फिर वो भजन गाना पड़ता है, जीव जागो जीव जागो। हम्म, है ना। ओके। अगला श्लोक। नारदो वाच नार प्रश्न एवं ही सच्छिन्नो प्रश्न एव हि सचिन्नो भवतः पुरुषर्षभ भवतः पुरुषः अत्र मे वदतो गुह्यम् अत्र मे वयोगुह्यम् निशामय सुनिश्चितम्। निशामया निश्चितम्। दयाल गोविंद प्रभु। हरे कृष्ण को जी दंडवत प्रणाम। महर्षि नारद ऋषि ने आगे कहा, हे महापुरुष, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा है मैं उसका सच
समुचित उत्तर दे दिया है। अब एक अन्य आख्यान सुनो जो साधु पुरुषों द्वारा स्वीकृत है और अत्यंत गुह्य है। तात्पर्य, श्री नारद मुनि स्वयं ही राजा बहिष्मान के गुरु का कार्य कर रहे हैं। नारद की यह आंतरिक इच्छा थी कि राजा उसके उपदेश से तुरंत सभी कर्म कांड बंद कर दे और भक्ति करने लगे, किंतु सब कुछ समझते हुए भी राजा अपने कार्यों को बंद करने के लिए तैयार न था। जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, राजा अपने पुत्रों को बुलाने वाला था जो तपस्या करने के लिए घर से दूर गए हुए थे। उसके लौटने पर वह उन्हें राज सौंप कर छोड़कर घर जाना चाहता था। अनेक लोगों के साथ ऐसा ही होता है, वे प्रामाणिक गुरु बनाकर उसकी बातें सुनते हैं, किंतु जब गुरु कहता है कि घर छोड़कर भक्ति करो तो वो हिचकिचाते हैं। गुरु का यह कर्तव्य है कि शिष्य को तब तक आदेश देता रहे जब तक उसकी समझ में न आ जाए कि यह भौतिकतावादी जीवन शैली अर्थात कर्म कांड तनिक भी लाभप्रद नहीं है। वास्तव में मनुष्य को आरंभ से ही भक्ति करनी चाहिए, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया है। कौमार आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवताहिनीह। भागवतम 7.3.1 6.1। वेदों के सभी आदेशों के अनुसार हमें समझ लेना चाहिए कि जब तक हम कृष्ण चेतना तथा भक्ति ग्रहण नहीं करते, हम इस संसार में भौतिक कर्मों में अपना समय व्यर्थ गवाते रहते हैं। इसलिए नारद मुनि ने एक अन्य वृतांत सुनाने का निश्चय किया, जिससे राजा गृहस्थी को त्याग सके। हम्म तो अब नारद मुनि और एक आख्यान सुनाएंगे, हैं? एक स्टोरी तो सुना लिए, पुरंजन उपाख्यान, है ना। अब और एक उपाख्यान, मतलब एक ये जो उपाख्यान सुनाए थे, ये उपाख्यान इसलिए सुनाए थे कि जो है ना, मतलब कर्म कांड को बंद करने के लिए, है ना। और है ना, तो फिर उसके बाद फिर और, है ना, और एक उपाख्यान करना चाहते हैं ना। जैसे कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, राजा अपने पुत्रों को बुलाने वाला है। उनके लौटने पर उन्हें राज्य सौंपकर घर छोड़कर बाहर जाना चाहता था। अनेक लोगों के साथ ऐसा होता है, वे प्रामाणिक गुरु बनाकर उन उसकी बातें सुनते हैं, किंतु जब गुरु कहते हैं कि घर छोड़कर भक्ति करो तो हिचकिचाते हैं। है ना। गुरु का यह कर्तव्य है शिष्य को तब तक उपदेश देता रहे जब तक उसकी समझ में ना आ जाए कि भौतिकवादी जीवन शैली अर्थात कर्म कांड तनिक भी लाभप्रद नहीं है। हैं? वास्तव में मनुष्य को प्रारंभ से ही भक्ति करना चाहिए, जैसे कि प्रहलाद महाराज उपदेश देते हैं, कुमाराचरित प्राज्ञों धर्मान भागवतान यह। वेदों के सभी आदेशों के अनुसार हमें समझ लेना चाहिए कि हम कृष्ण चेतना और भक्ति ग्रहण नहीं करते, उस संसार में भौतिक कर्म में अपना समय व्यर्थ गंवाते रहते हैं। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। हम्म? तो मनुष्य जन्म मिला है तो किस लिए मिला है? हम्म? भक्ति करने के लिए मिला है ना। राधा कृष्ण को भजन करने के लिए मिला है कि नहीं? नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, अपना समय को व्यर्थ गंवाते रहते हैं, है ना, है कि नहीं। इसी प्रकार जो है, नारद मुनि फिर एक क्या करेंगे, फिर एक स्टोरी बताएंगे ना। नारद मुनि वॉज सच ए, मतलब ग्रेट टीचर ना, है कि नहीं। मतलब हमें एक्चुअली आशीर्वाद मांगना चाहिए नारद मुनि से, है कि नहीं। स्टोरी स्टोरी बता बता के जो है कन्विंस कर दे जा रहे हैं ना, है कि नहीं। हम्म कोई कमेंट आप लोगों का, कमेंट रिमार्क।
कमेंट। मुख्य रूप से जो है आ, यहाँ पे गृह त्याग की बात हो रही है ना। है कि नहीं। और तब जो है क्योंकि कह रहे हैं कि वे प्रामाणिक गुरु बनाकर उसकी बात सुनते, किंतु जब गुरु कहते हैं कि घर छोड़ करो भक्ति करो, है ना, ऐसा थोड़ी होता है? घर में रह के भक्ति नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो मुख्य रूप से यही कहा जा रहा है कि गुरु का कर्तव्य क्या है। उसे तब तक बोलते रहना। आवाज आ रहा है? हाँ। आवाज आ रहा है? उसे बार बार याद दिलाना जब तक वो घर छोड़ ना दे। हाँ। ओके। क्षुद्रं चरं सुमनसां शरणे मिथित्वा शुद्रं सुरं समनसां शरणेमि स्थित्वा रक्तं षड्गृगणसामसुलुब्धकर्णम् रक्तं षड्गणसामसुलुब्धकर्णम् अग्रे वृकान् श्रुतुपो विगणय यान्तम् अग्रे अग्रे वृकाना वृकाना सुदृपो सुदृपो विगण्यन्तं विगण्ययान्तम् पृष्ठे मृगं मृगय लुब्धकवणा कवाणभिन्नम् पृष्ठे मृगं पृष्ठे मृगं मृगया मृगयालुब्धकबाणभिन्नम्। लुब्धबाणभिन्नम्। मेरे पास रामनारायण, रामनारायण को। हे राजा, उस हिरन की खोज करो जो एक सुंदर उद्यान में अपनी हिरनी के साथ घास चरने में मस्त है। वह हिरन अपने कार्य चरने में अत्यधिक अनुरक्त है और उस उद्यान के भौरों के मधुर गुंजार का आनंद ले रहा है। उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करो। उसे इसका पता ही नहीं कि उसके सामने भेड़िया है जो अन्यों के मांस को खाकर अपना पेट पालन करने का आदी है। हिरन के पीछे शिकारी है जो उसे तीक्ष्ण बाणों से बेधने के लिए तैयार है। इस प्रकार हिरन की मृत्यु निश्चित है। यहाँ एक रूपक अनुयुक्ति है जिसमें राजा से सदा भयानक स्थिति में रह रहे हिरन को ढूंढ निकालने के लिए कहा जाता है। यद्यपि वह चारों ओर से संकट से घिरा है, किंतु वह सुंदर उद्यान में घास चरता रहता है और चारों ओर के संकट से बेसूर है। सभी जीव, विशेष रूप से मनुष्य, अपने को परिवार के बीच अत्यंत सुखी मानते हैं। मानो किसी उद्यान में भौरों की मधुर गुंजार सुनते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की शोभा अपनी पत्नी में केंद्रित माने। भौरों की गुंजार की तुलना बच्चों की बोली से की जा सकती है। मनुष्य हिरन के ही समान यह जाने बिना कि उसके समक्ष काल रूपी भेड़िया खड़ा है, अपने परिवार का भोग करता रहता है। जीव के सकाम कर्म उसके लिए एक अन्य घातक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं और उसे विभिन्न देह धारण करने के लिए बाध्य करते हैं। हिरण के लिए मरुस्थल में मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना कोई असामान्य घटना नहीं है। हिरण भी अत्यंत कामी होता है। निष्कर्ष यह है कि जो हिरण की तरह रहता है वह कालांतर में मृत्यु का शिकार होता है। इसलिए वैदिक साहित्य की सलाह है कि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझे और मृत्यु आने के पहले ही भक्ति करें। भागवत के अनुसार लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थ मानुषमर्थदम नित्यं पीह धीरः तूर्णं यतेत न पदे पतेदनु मृत्यु यावन् श्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। अनेक जन्मों के पश्चात हमें मनुष्य देह मिलती है, अतः मृत्यु आने के पूर्व हमें भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। मानव जीवन की यही पूर्णता है। हम्म। धन्यवाद। तो एक ही यहाँ पे एक जो है नारद मुनि एक एनालॉजी दे रहे हैं कि एक हिरन है, हाँ, और क्या हुआ? सामने भेड़िया है और पीछे शिकारी है ना। तो लेकिन हिरन को नहीं पता और वो जो है आराम से चल रहा है, घास चल रहा है ना।
है कि नहीं? तो इसी प्रकार हाँ, मनुष्य अपने परिवार के बीच अत्यंत सुखी मानता है। मानो किसी उद्यान में भौरों की मधुर गुंजार सुनते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की शोभा अपनी पत्नी में केंद्रित माने। मतलब वो हिरण का अवस्था को एक गृहस्थ के अवस्था के साथ तुलना किया जा रहा है ना। गृहस्थ जो है बहुत सुंदर पत्नी जो है, पत्नी की मीठी मीठी बातें सुनता रहता है ना, अपने बच्चों का मीठी मीठी बोली सुनता रहता है? उसी में अपना जीवन को सार्थक मानता रहता है ना, है कि नहीं? भौरों की गुंजार की तुलना बच्चों की बोली से की जा सकती है। मनुष्य हिरण के समान यह जाने बिना उसके समक्ष काल रूपी भेड़िया खड़ा है। सामने कौन खड़ा है? काल। ये भेड़िया। है कि नहीं? अपने परिवार को भोग करता रहता है। जीव के सकाम कर्म उसके लिए एक अन्य घातक स्थिति उत्पन्न करते हुए उसे विभिन्न देह धारण के लिए बाध्य करते हैं। हिरण के लिए मरुस्थल में मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना कोई असामान्य घटना नहीं है। है कि नहीं? आज ये कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, आज वो कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, फलाना जमीन खरीद लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, है ना, इतना पैसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, इतने मतलब जो है बच्चे हो जाएंगे, है ना, तो हम सुखी हो जाएंगे। ये क्या है? मृग तृष्णा। जैसे हिरण जो है मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता रहता है ना, ठीक नहीं? और हिरण भी अत्यंत कामी होता है। निष्कर्ष यह है कि जो हिरण की तरह होता है वो कालांतर में मृत्यु का शिकार होता है। इसलिए साधु सावधान, हिरण मत बनिए आप सब, है ना, है कि नहीं? हैं? इसलिए वैदिक साहित्य की सलाह है कि अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझे और मृत्यु आने से पहले क्या करे? भक्ति करे, हैं? क्योंकि है ना, दुर्लभ मनुष्य जन्म, है ना, मनुष्य जन्म जो है वो बहुत दुर्लभ है। हम्म? तो ये श्लोक तो बहुत बड़ा है, श्लोक को नहीं पढ़ेंगे हम। श्याम हरि प्रभु। हे राजन, हे राजन। हे हरि हरि, क्या कर दिए? हे राजन, स्त्री उस पुष्प के समान है जो प्रारंभ में अत्यंत आकर्षक एवं अंत में अत्यंत घृणा योग्य हो जाता है। जीव कामेक्षाओं के कारण स्त्री के साथ फंसता है और उसी प्रकार संभोग सुख प्राप्त करता है जिस प्रकार फूलों की सुगंध का भोग किया जाता है। इस प्रकार वह जिह्वा से लेकर शिश्न तक इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताता है और इस प्रकार जीव अपने को गृहस्थ जीवन में अत्यंत सुखी मानता है। अपने स्त्री के साथ रहते हुए वह सदैव ऐसे विचारों में मग्न रहता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों की बातें सुनने में आनंद का अनुभव करता है। ये उन भंवरों की मधुर गुंजार के तुल्य होती है जो प्रत्येक फूल से मधु एकत्र करते रहते हैं। वह भूल जाता है कि उसके समक्ष काल खड़ा है जो दिन रात के बीतने के साथ ही उसकी आयु का हरण करता जा रहा है। उसे न तो धीरे धीरे हो रही अपनी आयु क्षय दिखती है और न उसे यमराज की ही परवाह रहती है, वो जो पीछे से उसे मारने का प्रयत्न करते रहते हैं। तुम इसे समझने का प्रयास करो। तुम अत्यंत शोचनीय स्थिति में हो और चारों ओर से संकट में घिरे हो। तात्पर्य: भौतिक जीवन का अर्थ है भगवान कृष्ण के दास के रूप में अपने स्वाभाविक स्थिति को भूलना, और यह विस्मरण गृहस्थ आश्रम में विशेष रूप से बढ़ जाता है। गृहस्थ आश्रम में युवक किसी युवा सुंदरी स्त्री को पत्नी रूप में स्वीकार करता है, किंतु कालांतर में अनेक बच्चों को जन्म देने तथा वृद्ध होते जाने पर पत्नी परिवार के भरण पोषण के लिए अनेक वस्तुओं की मांग करती है। उस समय पत्नी उसी व्यक्ति को जिसने उसे युवा अवस्था में स्वीकार किया था घृणित घृणित लगने लगती है। कोई भी मनुष्य दो कारणों से गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करता है: पति पत्नी की रुचि के अनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती है और रात्रि में वह उसे काम सुख प्रदान करती है। गृहस्थ आश्रम में आसक्त व्यक्ति सदैव इन्हीं दो बातों का चिंतन करता रहता है: स्वादिष्ट भोजन तथा काम सुख। पत्नी की
बातें परिवार का विनोद करने वाली होती हैं तथा बच्चों की बातें जीव को आकृष्ट करती हैं। इस प्रकार वह यह भूल जाता है कि उसे एक दिन मरना है और अनुकूल शरीर में प्रवेश पाने के लिए अगले जीवन की तैयारी करनी है। उद्यान में स्थित हिरण अन्योक्ति के रूप में प्रयुक्त है, जिससे नारद मुनि राजा को बताना चाहते हैं कि राजा स्वयं इसी प्रकार की परिस्थितियों से घिरा है। वास्तव में प्रत्येक प्राणी की ऐसी ही पारिवारिक स्थिति है जो उसे पथभ्रष्ट कर देती है। इस प्रकार जीव इसे भूल जाता है कि उसे भगवान के धाम वापस जाना है। वह केवल पारिवारिक जीवन में उलझा रहता है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने इंगित किया है कि त्वात्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद्धारिमाश्रयेत। गृहस्थ जीवन अंधकूप के सदृश है, जिसमें गिरकर मनुष्य असहाय होकर मर जाता है। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि इंद्रियों के ठीक रहते और तथा बलवान रहते हुए मनुष्य को गृहस्थ आश्रम त्याग देना चाहिए और वृंदावन जाकर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को एक आयु विशेष 50 वर्ष वानप्रस्थ ग्रहण करके अंत में सन्यासी रूप में अकेले रहना चाहिए। यही वैदिक सभ्यता की संस्तुत विधि है, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। जब गृहस्थ जीवन का भोग कर कोई संन्यास ग्रहण करता है तो भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेता है। मनुष्य को अपने परिवार या सांसारिक जीवन में अपनी स्थिति को समझना चाहिए। इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं। उसे अपनी जीभ के स्वाद को पूरा करने तथा स्त्री के साथ संभोग करने में ही नहीं फंसे रहना चाहिए। ऐसे करने पर मनुष्य अपने जीवन का को व्यर्थ गवाता है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को एक अवस्था विशेष में परिवार को त्यागना ही पड़ता है। यदि आवश्यक हुआ तो बल का प्रयोग भी करना पड़ता है। दुर्भाग्यवश वैदिक जीवन के तथा कथित अनुयायी जीवन के अंत काल तक भी अपना परिवार नहीं त्यागते, जब तक मृत्यु उसे विवश नहीं कर देती। सामाजिक प्रणाली में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है और समाज को 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों वाले वैदिक सिद्धांतों को फिर से अपनाना चाहिए। धन्यवाद श्याम हरि प्रभु। तो बेसिकली इसमें तो जो लिखा है ये सब तो हमें जानते हैं कैसे जो है ना गृहस्थ जो है वो कैसे फंस जाता है ना। और तो स्त्री के साथ रहते हुए वो सदैव ऐसे विचारों में मग्न रहता है ना। एक्चुअली मतलब भगवान भी ऐसे बनाए हैं है ना, पुरुष के लिए ऐसा है कि मतलब सृष्टि किए हैं कि आकर्षित हो जाता है पुरुष, है ना, पुरुष आकर्षित हो जाता है उसके मीठे मीठे बोली से। और उसके है ना शिकायत से। हम्म, है कि नहीं। और उसके डिमांड को फुलफिल करने में, है ना। तो तो मन पुरुष जो है वो आकर्षित हो ही जाता है ना। तो इसी प्रकार हमें भी जो है ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के हम कभी फंसे ना, है ना। मतलब, है ना, मतलब हो सकता है कि हम सोचेंगे कि हाँ ठीक तो है, माता जी है, अच्छा सेवा करती है ना। है ना। तो थोड़ा हम गाइड कर लेंगे या, है ना, कुछ हेल्प कर लेंगे। हैं। तो फिर क्या होता है कि ना वो फिर धीरे धीरे ना वो कॉन्टामिनेट होता है, होने लगता है चेतना जो है ना। तो इसी प्रकार जो है हमें सबसे बचना चाहिए ना। और बेसिकली हमारे लिए यही है कि हमें इस प्रकार बचना चाहिए, ये जो चीजों से हमें बचना चाहिए, है ना। कोई कमेंट, कोई फीडबैक। सब अंडरस्टूड है।
ओके, हम आगे पढ़ते हैं। सत्वं विचक्ष मृगचेष्टितम् आत्मनो सत्वं विचक्ष्य मृगचेष्टितात्मनोऽन्त चितं नियश्च हृदि कर्णधुनिं च चित्ते चितं नियश्च हृदि कर्णधुनिं च चित्ते जह्यङ्गनाश्रममसत्तमायूथगाथम् जह्यङ्गनाश्रमसत्तमयूथगाथम् प्रणिहि हंस शरणं विरमक्रमेण। प्रीणीहि हंस शरणं विरम क्रमेण। पवन प्रभु। हे राजन, तुम हिरन की अनुयुक्त की स्थिति को समझने का प्रयास करो। तुम अपने प्रति पूर्ण सचेत रहो और कर्म के द्वारा स्वर्ग लोक जाने का श्रवण सुख को त्याग दो। गृहस्थ जीवन त्याग दो, क्योंकि वो विषय भोग से तथा ऐसी वस्तुओं की कथाओं से पूर्ण है। तुम मुक्त पुरुष की कृपा से भगवान की शरण ग्रहण करो। इस प्रकार से इस संसार के प्रति अपनी आसक्ति का त्याग करो। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। शिला नरोत्तम दास ठाकुर अपने एक गीत में लिखते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, अमृत बलिया ये खाया, नाना योनि सदा फिरे, करदय भक्षण करे, तार जन्म अध पतय यह। कर्म कांड तथा ज्ञान कांड विषय के प्यालों के तुल्य है। 20 के प्याल विषय ने 20 के प्यालों के तुल्य है। जी जी, 20 के प्यालों के तुल्य है। जो भी इनका अमृत समझकर पीता है, उसे जन्म जन्मांतर विभिन्न प्रकार की देहों में कठिन संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति सभी प्रकार व्यर्थ पदार्थ खाता है और तथकथित इंद्रिय सुख के कार्य के कारण तिरस्कृत हो जाता है। सामान्यतः लोग संसारिक कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के कर्म फल के प्रति आकृष्ट होते हैं। वो स्वर्ग लोक जाने की अभिलाषा ब्रह्म में तद्मय अतएव आध्यात्म्य। आध्यात्म्य। अतएव जीव तथा जन इंद्रियों के आनंद में मुग्ध होकर पारिवारिक जीवन में ही बने रहना चाहते हैं। नारद मुनि राजा बहिष्मान को स्पष्ट उपदेश देते हैं कि वह संपूर्ण जीवन गृहस्थ आश्रम में ना व्यतीत करे। गृहस्थ आश्रम में रहने का अर्थ है अपनी पत्नी के वश में होना। मनुष्य को यह सब त्याग कर परमहंस आश्रम में जाना चाहिए, अर्थात अपने आप को गुरु के अधीन कर देना चाहिए। परमहंस आश्रम भगवान का आश्रय है, जहाँ गुरु ने शरण ले रखी है। श्रीमद् भागवत में परमाणिक गुरु के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं। जो व्यक्ति वास्तविक सुख प्राप्त करने का इच्छुक हो, उसे परमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा के द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु की योग्यता यह है कि उसे शास्त्रार्थ और विचार विमर्श द्वारा अधिक शास्त्रों के निर्णय का ज्ञान हो और वह इन निष्कर्षों का आश्वस्त कर सके कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने सारी संसारिकता को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है। हम्म। हाँ हाँ। उनको परमाणिक गुरु मानना चाहिए। परमहंस वह है जिन्हें जिन्हें परम ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर ली है। यदि कोई ऐसे परमहंस गुरु की शरण ग्रहण करता है तो धीरे धीरे वो अभ्यास तथा उपदेश से भौतिक जीवन से विरक्त होने लगता है और अंत में भगवान भगवान के धाम को जाता है।
का विशेष उल्लेख अत्यंत रोचक है। सारा संसार स्त्री के द्वारा नियंत्रित होने के कारण माया के चंगुल में है। मनुष्य न केवल अपनी स्त्री के वश में है, अपितु वह तरह तरह के संभोग साहित्य से नियंत्रित है। भौतिक जगत में फंसने का यही कारण है। मनुष्य अपने ही प्रयास में इस घृणित संगति को नहीं छोड़ पाता, किंतु यदि वो परमहंस रूप प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर लेता है तो वो कर्मशः आध्यात्मिक जीवन के पद को प्राप्त कर लेगा। वेदों के मोहक शब्द जो मनुष्य को स्वर्ग लोक जाने या परम ब्रह्म तदाकार होने के लिए प्रेरित करते हैं, अल्पज्ञ के लिए है, जिन्हें भागवत गीता में माया अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, कहा गया है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ है भौतिक जीवन की कष्टकर अवस्था का बोध। मनुष्य को परमाणिक मुक्त पुरुष अर्थात गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कर्मशः आध्यात्मिक पद तक उठना चाहिए, जिससे भौतिक जगत से विरक्त हुआ जा सके। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार हंस शरणम का अर्थ है कि वह कुटी जिसमें साधु पुरुष रहते हैं। सामान्यतः साधु जंगल में दूर स्थान पर या साधारण कुटिया में रहता है। लेकिन हम ध्यान रखना होगा कि समय बदल चुका है। जंगल जाकर कुटिया में रहना भले ही साधु के हित में हो, किंतु यदि कोई उपदेशक हो जाता है, विशेषकर पश्चात देश में, तो उसे अनेक तरह के लोग को आमंत्रित करना पड़ता है जो सुखद मकानों में रहने के अभ्यस्त होते हैं। अतः इस युग में साधु को लोगों के स्वार्थगत सुमुचित प्रबंध करना और उन्हें कृष्ण चेतना संदेश के प्रति आकर्षित करना होता है। संभवतः शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहली बार साधु पुरुष के रहने के लिए बड़े बड़े प्रसादों एवं मोटर कारों का प्रचलन किया। इससे बड़े शहरों की जनता आकृष्ट हो सके। मुख्य तत्व तो यह है कि लोगों को साधुओं की संगति करनी पड़ती है। इस युग में लोग जंगल में जाकर साधु की खोज नहीं करेंगे, उल्टे साधुओं को बड़े शहर में आकर ऐसी लोगों से भेंट करने के लिए व्यवस्था करनी होगी जो आधुनिक भौतिक सुविधाओं के व्यस्त हैं। धीरे धीरे ये लोग समझ सकेंगे कि ऐसे प्रसाद या सुखद मकान तनिक भी आवश्यक नहीं है। वास्तविक आवश्यकता है कि जैसे भी हो सके कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। शिला रूप गोस्वामी के अनुसार जब मनुष्य अनासक्त हो विषयान् यथार्थमुपयुञ्जत निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। जब मनुष्य अनासक्त होता है और इसके साथ ही प्रत्येक वस्तु को कृष्ण के हेतु मानने लगता है, तो उसे वैराग से युक्त कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु से मनुष्य को भौतिक ऐश्वर्य में लिप्त नहीं होना चाहिए, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने आंदोलन के भैया आंदोलन, जी इतना क्या कहाँ रहते हैं पढ़ने में? सिंपल सा शब्द पढ़ नहीं पा रहे हैं, बताइए। आगे बड़ी बढ़ने के लिए भौतिक ऐश्वर्य को अपनाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में भौतिक ऐश्वर्य को युक्त वैराग के रूप में अर्थात विरक्ति के लिए स्वीकार किया जा सकता है। हम्म, तो बहुत लंबा पर्पट है। तो तो नारद मुनि कह रहे हैं कि तुम जो है गृहस्थ जीवन को त्याग दो, क्योंकि वो विषय भोगों से तथा ऐसी वस्तुओं की कथाओं से पूर्ण रहता है। विषय है ना, गृहस्थ मतलब क्या है? गृहस्थ मतलब यही सब चर्चा होगी है ना। एक फलाने की लड़की बड़ी हो गई, उसके लिए है ना, उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है ना, या हमारे लड़का बड़ा हो गया, उसके लिए कहाँ से लड़की ढूंढे, क्या करे, इसको बंधन कराना है, कैसे बंधन कराया जाएगा, है ना, है कि नहीं? और कोई अगर मतलब
शादी ब्याह का फेस्टिवल होता है, अगर वो हो के भी मुझे लगता है कि मैक्सिमम 500 लोग तो होते हैं, मतलब मैक्सिमम, नहीं तो कई कई में तो 50-100 में हो जाते हैं कि 500 लोग आते हैं, लेकिन उसके लिए 6 महीने पहले से तैयारी करते हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? 6 महीने पहले से तैयारी करते हैं, जबकि हमारा 500 लोगों का जो है प्रोग्राम जो है हम आधे घंटे में तैयारी कर लेते हैं। है कि नहीं? या 500 लोग, मतलब देखा जाए तो हाफ डे में हम तैयार हो जाते हैं 500 लोगों का कार्यक्रम करने के लिए। हैं? गृहस्थ लोग जब 500 लोग आएंगे शादी ब्याह में खाने के लिए, 6 महीने पहले से तैयार चलता है। सही कह रहा हूं मैं गोकुल रंजन प्रभु? गोकुल रंजन वो समाधि में चले गए थे। जी सही कह रहा हूं ना मैं? गोकुल रंजन प्रभु जो जी। है कितने कितना बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर लेते हैं दरभंगा में, टेम्पल कमांडर है कि नहीं? नहीं नहीं। तो लेकिन गृहस्थ लोग जो है क्या है, छोटा सा प्रोग्राम होगा उसके लिए जो है उनको बहुत बड़ा लगता है ना। अब मंदिर में यूं हो जाता है, हर हफ्ते में 500 लोगों का हम कार्यक्रम कर देते हैं, है कि नहीं? हैं? तो एक्चुअली क्या है ना, और उनके पास देखा जाए तो और कुछ काम करने के लिए तो है ही नहीं, कोई चर्च कोई और तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, करेंगे क्या, है ना? समझ गए ना? तो इसी प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि सांसारिक लोग जो है कर्म कांड ज्ञान कांड के कर्म फलों के प्रति आसक्त रहते हैं, स्वर्ग जाने की अभिलाषा रहता है? ब्रह्म तादात्म्य जीव तथा जननेंद्रियों के आनंद से मुग्ध होकर पारिवारिक जीवन में ही बने रहना चाहते हैं, है ना? उसी को जीवन में वो सफलता मानते हैं। उनको अजीब लगता है कि कैसे लोग बिना विवाह करके रह जाते हैं ना। और गृहस्थ आश्रम में रहने का अर्थ है अपने पत्नी के बस में होना। कौन कह रहे हैं ये बात? कौन कह रहे हैं? हरि बोल। अरे जागो जागो भैया जागो। शिला हम्म। प्रभुपाद। शील प्रभुपाद कह रहे हैं जाए। तो शील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, कोई अगर गृहस्थ आश्रम में है इसका मतलब क्या है, वो पत्नी के पास में। पत्नी के बस में है, चाहे वो कितने भी दिखावा करे कि यस। हम तो पति है ना, हम तो जो है देखो मालिक है। समझ गए ना? लेकिन अदृश्य रूप से क्या है वो, पत्नी के बस में रहता है ना। पत्नी के बस में। पत्नी की मतलब उसका कार्य जो है वो मैक्सिमम कार्य वो पत्नी के प्रसन्नता के लिए करता है, फॉर द प्लेजर ऑफ। ट्रांसडेंटल फ्लेक्सिबल। ट्रांसजेंडर तो नहीं लगा सकते। है कि नहीं? फॉर द प्लेजर ऑफ डियर वाइफ, मोस्ट डियर वाइफ है। समझ रहे हैं ना? हम्म। तो तो प्रभुपा जी भागवत से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वास्तविक सुख प्राप्त करने की का इच्छुक हो उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा के द्वारा उनकी शरण ग्रहण करना चाहिए। गुरु की योग्यता यह है कि शास्त्रार्थ विचार विमर्श द्वारा अर्जित शास्त्रों के निर्णय का ज्ञान हो और वो इन निष्कर्षों पर आश्वस्त हो सके। ऐसे महापुरुष जिन्होंने सारी सांसारिकता को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण की, उनको प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। ये कह रहे हैं परमहंस कौन है? परमहंस कौन है? जो उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर ली है। हम्म। और और कोई अगर ऐसे परमहंस गुरु के शरण ग्रहण करता है तो धीरे धीरे वो अभ्यास तथा उपदेश से भौतिक जीवन से विरक्त होने लगता है और अंत में भगवान का धाम जाने लगता है ना? आप सबके बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे प्रभुपा जी हैं, आप सबके भविष्य के बारे में कह रहे हैं यहाँ पे। समझ रहे ना? है कि नहीं? सारा संसार स्त्री के द्वारा नियंत्रित होने के कारण माया के चंगुल में है। सो कोली तुम्हारो माया गोपी नाम। नाही मोमो बोलो ज्ञानो सुनिर्मलो
स्वाधीन नो हे काया, गोपीनाथ गोपीनाथ सकली तुम्हार माया। है कि नहीं माया? है कि नहीं? माया जो है वो जाल बिछा रखी है सब जगह में, है ना? सारा संसार स्त्री के द्वारा नियंत्रित है ना? और कई बार जो है क्योंकि ये जो इंद्रिय तृप्ति है ना, ये इंद्रिय तृप्ति में कभी भी जो है व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होता है ना? जैसे संभोग करता है तो संभोग में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है उसको। तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो क्या करता है? कई प्रकार के जो है ना, मतलब किताब पढ़ता है या कुछ गाइड लेता है कि कैसे मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना? फूफा जी कह रहे हैं इसको ना, क्या कह रहे हैं देखो। हाँ? केवल स्त्री के बस में, न केवल स्त्री के अपितु वो तरह तरह के संभोग साहित्य से नियंत्रित है ना? सेक्स लिटरेचर है कि नहीं? या इसको कह सकते हैं कि मतलब एक तो स्त्री के बस में है और साथ साथ जो है जो सेक्स लिटरेचर पढ़ता हम्म, है कि नहीं? या इसी प्रकार का मूवी देखता इसी प्रकार बातें करता है कि नहीं? ऑफिस में बैठ जाएंगे, बैठ के जो है करते रहेंगे, कोई है ना फीमेल एम्प्लॉय होगा उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे, है ना? या दूसरे की स्त्री के बारे में चर्चा करते रहेंगे, है कि नहीं? फिल्म हीरोइन के बारे में चर्चा करते रहेंगे, है ना? आप देखेंगे मैक्सिमम जो है जो कॉलेज में जो हॉस्टल हॉस्टल होता है, सब क्या लगाते हैं, है ना? स्टूडेंट जो बॉयज है उनके हॉस्टल में क्या क्या रहता है? हीरोइन का फोटो रहता है मैक्सिमम, है ना? मतलब एक एक हीरोइन के एक एक मतलब पूरा एकदम फैन होते हैं, एक है ना? उसका विभिन्न पोज का सब फोटो लगाते हैं लोग। है कि नहीं? बाप रे। हम्म। लेकिन भौतिक जगत में फंसने का यही कारण है, मनुष्य अपने ही प्रयास से इस घृणित संगति को नहीं छोड़ पाता। अपना प्रयास करेगा तो नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई अगर गुरु का शरण ग्रहण करता है तो आध्यात्मिक जीवन के पद को प्राप्त कर लेता है। हंस शरणम, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, वो कुटी जिसमें साधु पुरुष रहते हैं, है ना? और फिर प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा मत समझ आना कि, है ना, हम तो भाई हम तो यहाँ रह रहे हैं तो हम साधु नहीं है। नहीं, समय के हिसाब से प्रभुपाद जी कह रहे हैं पहले के समय में लोग जंगल में जाकर कुटिया बना के रहते थे, लेकिन अभी के समय में क्या है? हम्म, अभी के समय में शहर के लोगों को आकर्षित करने के लिए हमें भी इसी प्रकार रहना पड़ता है ना? हालांकि अम, हालांकि हमारे रूम में घुसते ही पता चल जाता है कि हम आश्रम में रहते हैं करके, है ना? है कि नहीं? हम ज्यादा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, कई दिनों तक ये रिकॉर्डिंग रहेगा है। है ना? तो हम्म, तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं। भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद जी ने क्या किए? साधुओं के लिए मोटर कार, बड़े बड़े प्रसाद बनाए, है ना? ताकि लोग जो है लोगों को आकर्षित कर सके, है ना? तो इसी को क्या कहते हैं? इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। युक्तम वैराग्यम उच्यते। जब मनुष्य अनासक्त होता है और इसके साथ ही प्रत्येक वस्तु को कृष्ण के हेतु मानने लगता है तो उसे वैराग्य से युक्त कहा जाता है। मनुष्य को भौतिक ऐश्वर्य से में लिप्त नहीं होना चाहिए, हो जाना चाहिए, किंतु कृष्ण भावनाता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए भौतिक ऐश्वर्य को अपनाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में भौतिक ऐश्वर्य को युक्त वैराग्य के रूप में अर्थात विरक्ति के लिए स्वीकार किया जा सकता है ना? मतलब कहने का मतलब
हमारे पास है, लेकिन उसको हम क्या सोचेंगे, समझेंगे कि ये कृष्ण के लिए है कि नहीं। ये मेरे के लिए नहीं है, बल्कि ये कृष्ण का है। लैपटॉप है, ये कृष्ण का है। ये मोबाइल है, कृष्ण का है ना। तो इसमें मैं क्या करूंगा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इसको यूज करूंगा, है कि नहीं। लैपटॉप है, किस क्या करूंगा, हाँ, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम इसको यूज करेंगे ना। तो इसको क्या बोलते हैं, युक्तम वैराग्यम उच्यते, है कि नहीं। हम्म। कितना रह गया इसमें, इस चैप्टर में? 46, 47, 48, 49, ना 50 चल रहा है, तो 60, 61, 62 ज्यादा है। चलिए एक श्लोक और ले लेते हैं, 56 ले लेते हैं। अरे कहाँ चला गया। हम्म। राजोवाच, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस प्रभु जी। कोई आवाज नहीं, आप लोगों की तो आवाज नहीं आ रही मेरे पास। राजोवाच, यस प्रभु जी। यत्र राजू जिनादोपाच अच्छा। श्रुतम अन्वीक्षितम ब्रह्मन्, श्रुतमान्वीक्षितं श्रुतम् ब्रह्मन् अन्वीक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यत अभासत, भगवान् यदा भासते भगवान् यदा भासत नैतज्जानन्त्युपपाध्यया, न युज्यते एतज्जानन्त्युपाध्याया किं पिछला न रुके तो किं न ब्रूयुर्ब्रीदुर्यदि, किं विद्युदिति किं न न भूयुर्विदुर्यदि। भूर्भुवस्सुर्यदि। बेगूसराय से लेट आवाज आ रही है। ठीक है, यहाँ दूर लेट है ना, सुनाई दे रहा है। दूर है ना, इसलिए। यस बोल। ठीक। रोहित प्रभु। हाँ, हे ब्राह्मण, आपने जो कुछ कहा है उसे मैंने अत्यंत विवेक से सुना है, और सामायिक विचार के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि जिन आचार्यों शिक्षकों ने मुझे कर्मकांड में प्रवृत्ति किया, वे इस गुना ज्ञान को नहीं जानते थे, और यदि गुह्य वे ज्ञान, गुह्य ज्ञान, गुह्य ज्ञान। गुह्य ज्ञान को नहीं जानते थे, और यदि वे इससे अवगत थे तो फिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। तात्पर्य: वास्तव में समाज के तथाकथित शिक्षक या अग्रणी लोग जीवन के उद्देश्य को ठीक से नहीं जानते। ऐसे लोग को भगवत गीता में मायापहंत ज्ञाना कहा गया है। ये अत्यंत विद्वान प्रतीत होते हैं, किंतु माया के प्रभाव से उनका ज्ञान हर लिया गया होता है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ है कृष्ण की खोज। वेदैश्च सर्वरहमेव मेघ, सारा ज्ञान श्री कृष्ण की खोज करने में निमित्त है, क्योंकि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के मूल है। जमा जन्माघस्य यथा, भगवत गीता में कहते हैं, अहम अहमादिर्हि देवाना, मैं समस्त देवों का स्रोत हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण समस्त देवताओं के, जिनमें ब्रह्मा शिव इत्यादि सम्मिलित हैं, मूल तथा आदि स्रोत हैं। वैदिक अनुष्ठान विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए है, किंतु जब कोई प्रगतिमान विद्वान नहीं होता, वह यह नहीं समझ पाता कि श्री कृष्ण ही आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। नारद के उपदेशों को सुनकर राजा को चेत हुआ, जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। अतः राजा ने तथाकथित पुरोहित आदेशों को
नरक नारक देने का निश्चय किया, नकार नकार नकार। नकार देने का निश्चय किया, क्योंकि उनमें जीवन के उद्देश्य के विषय में कोई शिक्षा न दी जाकर अनुयायियों को केवल अनुष्ठानों में लगाए रखा जाता है। आज के समय में संसार भर में गिरजाघरों, मंदिरों तथा मस्जिदों के प्रति लोग आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि मूर्ख मूर्ख पुरोहित अपने अनुयायियों को ज्ञान प्रदान नहीं कर पाते। जीवन उद्देश्य के अपचरित रहने के का अपरचित रहने के कारण वे भक्तों को अंधकार में रखते हैं। फलतः जो सचमुच शिक्षित है वे अनुष्ठानों के प्रति अरुचि रखने लगे हैं, किंतु साथ ही उन्हें इससे कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता। अतः समस्त वर्गों के लोगों को जागरूक करने के लिए यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज वर्षिमान ने पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाए और अनेक धर्मों के वेश में चलने वाले रूढ़िगत अनुष्ठानों का परित्याग करें। गोस्वामी लोग प्रारंभ से ही उन पुरोहितों से भिन्न थे जो केवल अनुष्ठानों में लगे रहते थे। दरअसल श्री सनातन गोस्वामी ने ही वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया। वैष्णव लोग पुरोहितों ने निर्जीव कार्यों की परवाह न करके पूर्णतः कृष्ण भक्ति करते हैं और इसी जीवन में पूर्ण बनते हैं। इसका वर्णन पिछले श्लोक में परमहंस शरणार्थ अर्थात परमहंस की शरण लेने लेने और इस जीवन को सफल बनाने के रूप में हुआ है। धन्यवाद। तो अच्छे से पढ़िए हैं। आगे जाके आप कहीं पे लेक्चर में बैठेंगे हैं, सरल सरल शब्दों को नहीं पढ़ पाएंगे तो कैसे होगा, हैं? तो खुद चलिए। ही जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो खुद जो है धीरे धीरे पढ़िए, और है ना, पढ़ने का प्रैक्टिस करिए कम से कम आवाज करके। तो राजा यहाँ पे पूछते हैं कि इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जिन आचार्यों ने मुझे कर्म कांड में प्रवृत्त किया वे इस गुह्य ज्ञान को नहीं जानते थे क्या, और यदि वे इससे अवगत थे तो वो फिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। हाँ? बोले ये सब क्यों मुझे प्रिस्क्राइब किए थे, जो कर्म कांड है, इतने सारे जो जो सीनियर है, जो भी ब्राह्मण है, जो भी है, उसको मुझे कर्म कांड में क्यों लिप्त किए, है ना। तो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, कह रहे हैं कि एक्चुअली क्या है कि शिक्षक और अग्रणी लोग जो है जीवन के उद्देश्य को ठीक से नहीं जानते हैं। हम्म, है कि नहीं। ऐसे लोगों को भगवत्ता में माया अपहृत ज्ञान कहा गया है। एक्चुअली इनका ज्ञान जो है क्या हुआ है, माया द्वारा अपहरण कर दिया गया है। तथाकथित जो विद्वान है उनके ज्ञान को माया के द्वारा अपहरण कर दिया गया है ना। माया के द्वारा हर लिया गया है उनके ज्ञान ना। तो वास्तविक ज्ञान का अर्थ क्या है, कृष्ण की खोज करना। हम्म। वेद पढ़ने का मतलब क्या है कि ज्ञान भगवान को खोज करना। क्यों, क्योंकि कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के मूल है। जन्माद्यस्य यतः, हाँ, सभी के स्रोत है भगवान, है ना। और भगवान कह रहे हैं कि मैं देवताओं का भी स्रोत हूँ। हाँ, है कि नहीं, सारे ऋषि महर्षि सबके मैं स्रोत हूँ। है कि नहीं। और हालांकि सब लोग कर्म कांड में लगे हुए रहते हैं, लेकिन ये ब्रह्मा जी ने पुष्टि किया है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। श्री कृष्ण ही आदि पुरुष है। तो अभी जो है अभी नारद मुनि के उपदेशों को सुनकर चेतना आ गया। हैं? और चेतना आके उन उसको समझ में आ गया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है ना। तो अब उसको समझ में आ गया कि पहले जो मैंने सुना था वो सब कचरा था, है, और उसको मैं त्याग कर दूंगा, है ना। हम्म। रूपा जी कह रहे हैं कि अनेक गिरजाघरों, मंदिरों, मस्जिदों में के प्रति लोग आकृष्ट नहीं होते हैं,
क्यों? क्योंकि सही ज्ञान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं वहां के लोग, है ना। भक्तों को अंधकार में रखते हैं, है कि नहीं। अतः समस्त वर्गों को जागरूक करने के लिए यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज भीष्मान के पद चिन्हों पर का अनुसरण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाए और अनेक धर्मों के वेश में चलने वाले रूढ़िगत अनुष्ठानों का परित्याग करे। गोस्वामी लोग प्रारंभ से ही उन पुरोहितों से भिन्न थे जो केवल अनुष्ठानों में लगे रहते हैं। दरअसल श्रील सनातन गोस्वामी ने ही वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है। वैष्णव लोग पुरोहितों के निर्जीव कार्यों की परवाह न करके पूर्णतः कृष्ण भक्ति करते हैं और इसी जीवन में पूर्ण बढ़ते हैं। इसका वर्णन पिछले श्लोक में परमहंस शरणम, परमहंस की शरण लेने और इस जीवन को सफल बनाने के रूप में हुआ है ना। तो इसी प्रकार कृष्ण भावना पिता आंदोलन का आप सब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बेगूसराय में बूथ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, नवादा में हो रहा है, हम्म, दरभंगा में हो रहा है, पटना में हो रहा है कि नहीं, गया में हो रहा है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये बहुत अ, बड़ा अवसर है, हम लोगों को दे सकते हैं ताकि लोग जो है क्या कर पाएंगे, लोग जो है इस आंदोलन के प्रति आकर्षित होंगे और असली ज्ञान प्राप्त करेंगे और भगवान कृष्ण का खोज करने लगेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई टीका टिप्पणी, कोई प्रश्न, क्या कोई टीका टिप्पणी है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें वो एक पॉइंट अच्छा लगा था जो बीच में आया था कि लोग प्रमाणिक गुरु तो बनाना चाहते हैं, लेकिन मतलब गुरु जो कहते हैं वो करना नहीं चाहते, घर पे बैठ के मतलब चाहते हैं। पॉइंट बहुत अच्छा। हम्म, ठीक है, धन्यवाद। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे आते रहिए ताकि मुझे सेवा करने का मौका मिले। आप सब शुद्ध वैष्णव है, साधु है कि नहीं। साधुओं का सेवा करना चाहिए। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिका बोला है ना। आप सब भक्तों की अ, को सेवा करने से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत विष्णु प्रभुपाद की जय। तो पूरा खुश हो गए शुद्ध भक्त से।